हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम टाइपस्क्रिप्ट के बारे में आज हम देखेंगे। टाइपस्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में इन्फरेंस टाइप देखेंगे, ठीक है। तो मैं टाइपस्क्रिप्ट के बारे में बता दिया था, तो हम इन्फरेंस टाइप देखने वाले, ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में इन्फरेंस टाइप देखेंगे, इन्फरेंस टाइप क्या होता है एंड देन उसका मतलब एग्जांपल लेके पूरा एक्सप्लेन करके आज हम देखेंगे। तो ठीक है, फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, वीएस कोड में चलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट वीएस कोड वाला ही पार्ट है। जब मैं कोड टाइप करूँगा तब आपको पता चलेगा। लेकिन इन्फरेंस टाइप क्या होता है एक बता देता है एग्जैक्टली। टाइपस्क्रिप्ट में इन्फरेंस टाइप ये होता है कि ना एक अनुमान लगाना, मतलब एक चीज़ को जज कर लेना, या जजमेंट, मतलब हम किसी को जज करते हैं कि ये ऐसा है वैसा है। ठीक उसी तरह टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर क्या होती है कि मतलब वेरिएबल जो आप डिक्लेयर करते हो उस वेरिएबल की वैल्यू को लेकर वो जज करता है कि ये जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर की है वो किस टाइप की है, ठीक है। मतलब कौन सा टाइप है उसका, नंबर या स्ट्रिंग हो, बुलियन हो, कोई भी हो, ठीक है। तो इन्फरेंस वही होता है कि खुद से जज करके वो अपना टाइप डिफाइन कर लेता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो टाइप होती है वो एनी होती है, बट जब हम डिक्लेयर करेंगे तब वो फिक्स हो जाती है ये इस टाइप की, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ तब आपको पता चलेगा। एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे, तो लेट ए लेता हूँ मैं, ठीक है। ए नहीं लेता हूँ, एक काम करता हूँ, ए ही लेने देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर 10 दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पर मैं वापस से आता हूँ, ए को मैं डिक्लेयर करूँगा स्ट्रिंग से और मैं यहाँ पर लिखूँगा इंडिया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ए को हमने, ये देखो लेट ए से नंबर, यहाँ पर ऑलरेडी उसने बता दिया कि मतलब लेट ए जो है नंबर है। टाइप स्ट्रिंग इज़ नॉट असाइनेबल टू अ टाइप ऑफ नंबर। और यहाँ पर क्या हुआ कि मतलब हमने जो मतलब ये देखो, इसको मैं हटा दूँ, अब इसको मैं डायरेक्ट सेव करता हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ इन्फरेंस टाइप, इन्फरेंस क्या किया है कि ना मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हमने वेरिएबल मतलब वेरिएबल जो है 10 दिए थे बराबर। तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट उसको है ना मतलब क्या करता है कि ना मतलब उसको फिक्स कर दिया कि हाँ यही अभी इसका टाइप जो है कि ना मतलब कंपाइलर जो है इसको डिफाइन करता है, अंडरस्टैंड कर लेता है, टाइपस्क्रिप्ट जो है वो अंडरस्टैंड कर लेता है एंड देन उसको ये बता देता है कि मतलब अभी इसका टाइप जो है नंबर टाइप है, ठीक है। तो ऐसा कर लेता है वो। अगर हम इसे चेंज करने को री इनिशियलाइज करेंगे तब बता देगा कि मतलब इसकी वेरिएबल की टाइप जो है स्ट्रिंग है अभी वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो सिर्फ आप नंबर के साथ ही खेल सकते हो, ठीक है। ये देखो अभी तो नंबर एक्सेप्ट करेगा बराबर, तो मैं गलती से भी स्ट्रिंग डाल दूंगा तो नहीं हो पाएगा, ओके। ये देखो अगर हम यहाँ पर ऊपर आते हैं और फिर यहीं पर डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त ही हम डिक्लेयर कर देंगे ये भी स्ट्रिंग कुछ भी रैंडम, तो यहाँ पर से देखो एरर चीज़ हट गई है, अब ये स्ट्रिंग बन गई है, ठीक है। लेट ये स्ट्रिंग डायरेक्ट बता रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ कि मतलब इन्फरेंस टाइप क्या होता है कि ना मतलब एक चीज़ फिक्स कर लेता है। ये देखो यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया बुलियन है, अभी वो मैंने थ्रू डाल दिया था बुलियन है वो, ठीक है। तो वो जो है ना फिक्स कर लेता है एक चीज़ को। यहाँ पर अभी देखो नंबर है, मतलब पॉइंट भी तो नंबर ही काउंट करता है बराबर, डेसिमल डायरेक्ट नहीं काउंट करता है, ठीक है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि इन्फरेंस क्या करता है। इन्फरेंस एक हमारी जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है, ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो है मैंने कहा था कि एनी होता है। एनी मतलब कोई भी वेरिएबल जब हम डिक्लेयर नहीं करते तब तक कि उसकी वैल्यू जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट एनी होती है, ओके। तो जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तब उसकी वैल्यू जो है फिक्स हो जाएगी और वही चीज़ जो वेरिएबल है वही चीज़ आप डिक्लेयर कर पाओगे। मतलब जो वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हो फर्स्ट टाइम पे कि नंबर से डिक्लेयर किया, कुछ भी मतलब आपने वैल्यू डाला, स्ट्रिंग डाला, तो वही चीज़ फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो चेंज नहीं होगी अंदर। जब हम उसे इनिशियलाइज नहीं कर रहे, बस आप वेरिएबल डिक्लेयर करके छोड़ दे रहे हो, कोई भी वैल्यू नहीं डाल रहे हो एंड देन उसके बाद आप री इनिशियलाइज करोगे, तो आप नंबर से करो या फिर ये स्ट्रिंग से करो, तो सारी चीज़ें वो उठाएगा। ये देखो सारी चीज़ें वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो अभी आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी एक ही टाइप जो है अभी तो फिलहाल एनी है, तो एनी तो मतलब सारी चीज़ें वो ये कर लेगा। अगर मैं यहाँ पर गलती से यहाँ पर आता हूँ मैं, हाँ यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिया तो बाकी के दो को एरर देगा, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर क्या इन्फरेंस क्या करता है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और एक चीज़ है इन्फरेंस की, ये देखो अगर मैंने यहाँ पर डाल के कुछ नंबर डाल दिया तभी भी फिक्स हो जाएगा। अभी ये जो है मतलब ये सिर्फ 12 का हो गया है, ये सिर्फ 12 का। अगर यहाँ पर मैंने नंबर नीचे 12 दिया हूँ ऑलरेडी, तभी आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो मैं यहाँ पर 23 दूँ तो भी आपको है ना मतलब इसकी टाइप जो है ना वो फिक्स हो जाती है। अगर आपने यहाँ पर दिए हो नंबर दिए हो 12 नंबर दिए हो, नंबर नहीं सिर्फ 12 नंबर दिए हो, तो इसकी टाइप जो होती है ना वो सिर्फ 12 ही असाइन कर सकते हो आप, कोई और नंबर तक नहीं असाइन कर सकते हो। 13 14 कुछ भी नहीं, 11 भी नहीं डाल पाओगे। ये देखो
सिर्फ वो 12 को ही एक्सेप्ट कर रहा है। ये चीज़ भी आप देख लेना गाइस, क्योंकि कहीं पर भी कुछ भी अगर एक कांस्टेंट चीज़ को आपको अप्लाई करना होता है ना, तो इन्फरेंस वाली चीज़ें बहुत काम आती है, इन्फरेंस टाइप बहुत काम आती है टाइप स्क्रिप्ट के जगह पर। अगर मैं यहाँ पर नंबर दे दूँ तो अभी तो ये तो नॉर्मल टाइप हो गया, हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि हाँ ये नंबर है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, ओके। तो ये चीज़ ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड देन कॉन्स्ट में क्या करता है ये ना, ये देखो कॉन्स्ट में ना, ये देखो डायरेक्ट इसने क्या बताया था, यही चीज़ हम इसको रहने देते हैं, ओके। बी में डाल रहा हूँ मैं, यहाँ पर 14 डालता हूँ, ओके। तो ये देखो कॉन्स्ट पे मतलब उसने डायरेक्ट बताया, ये देखो उसको भी मैं हटाता हूँ, वैल्यू पहले हटा देता हूँ, डायरेक्ट बताता हूँ। ये देखो कॉन्स्ट पे ना डायरेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, एनी होता है, बट ये देखो लेट में क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट एनी होता है, बराबर, एनी टाइप होती है। बट कॉन्स्ट में देखो आपको डायरेक्ट बताएगा बाय डिफ़ॉल्ट एनी तो है, लेकिन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मस्ट भी इनिशियलाइज करनी पड़ेगी, लेकिन आप वैसे छोड़ नहीं सकते हो। लेकिन अगर लेट, ये लेट जो है मैंने ऑलरेडी बताया था, कॉन्स्ट जो होता है कॉन्स्टेंट वैल्यू के लिए कॉन्स्ट आई थी जावास्क्रिप्ट में, बराबर। तो जब टाइपस्क्रिप्ट में आई तो वही चीज़ यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है, कॉन्स्ट जो होता है कॉन्स्टेंट वैल्यू के लिए होता है। तो आप जब तक इनिशियलाइज नहीं करते हो तब तक वो बताता रहेगा, तब तक वो आपको आउटपुट ये बताता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं बता दूँ, ये देखो यहाँ पर भी ये चीज़ भी यहाँ पर भी असाइन नहीं कर सकते, सिर्फ 12 असाइन कर सकते हो। तो जब तक आप इनिशियलाइज नहीं करते हो कॉन्स्ट में तब वो एरर बताता रहेगा। बट ये जावास्क्रिप्ट में नहीं होता, ये सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट में होता है ऐसा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में तो अलग डिफाइन हो जाती है, एक बार कॉन्स्ट हम डिक्लेयर कर दिए एंड देन नीचे आप उसे रीइनिशियलाइज करते हो, बट फिर भी कुछ जगह पर एरर देगा। सो गाइस बैकग्राउंड नॉइस की वजह से वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ा था। मैं यहाँ पर कॉन्स्ट और लेट का भी डिफरेंस बता रहा था टाइपस्क्रिप्ट में, और जावास्क्रिप्ट में भी क्या होता है ये चीज़ बताया, टाइपस्क्रिप्ट में भी बताया, ठीक है। तो ए जो है मतलब यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया तो एनी आ जाता है, कॉन्स्ट में भी एनी आता है, बट इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। बट लेट में क्या होता है टाइपस्क्रिप्ट में कि आगे आप करके कुछ भी इनिशियलाइज कर सकते हो, उसकी वेरिएबल फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन आप समझ गए होंगे कि मतलब टाइपस्क्रिप्ट यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। तो इनिशियलाइज करना पड़ रहा है, ये सब चीज़ आप पता चल गया होगा कि मतलब इन्फरेंस क्या है ये आपको समझ गया होगा, इन्फरेंस टाइप क्या है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल उठाते, एक फंक्शन वाला एग्जाम्पल उठाते गाइस, वो भी ऑलमोस्ट टाइप के डिफरेंस का ही है, ठीक है। एक सम मैं बनाता हूँ और फिर इसके अंदर मैं 2 पैरामीटर दे देता हूँ एक्स एंड वाई, ठीक है। और फिर इसके ब्लॉक के अंदर हम रिटर्न करवाएंगे इसका सम एक्स प्लस वाई, ओके। तो यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, एक लेट ऐड करता हूँ, लेट ऐड, और फिर मैं यहाँ पर सम लेता हूँ और फिर इसके अंदर मैं वैल्यू दे दूँगा 10, 20, ओके। लेट ऐड, यहाँ पर भी कुछ स्ट्रिंग ले लेते, ठीक है। और फिर सम मैं करूँगा 10, 20, ओके। तो CLG करेंगे, एक में ऐड आएगा, इसी को नीचे कॉपी करता हूँ और इसमें आएगा str, ठीक है, जो हमने दिए थे स्ट्रिंग। तो अभी मैं यहाँ पर कंपाइलर से, ये तो नहीं CLS नहीं, inference.ts, और वरना फिर यहाँ पर TSC डालनी पड़ेगी, वरना फिर एरर आएगी, मतलब डिटेक्ट नहीं करेगा कंपाइलर। ये देखो हो गया है, बट हाँ ये तो ओल्ड वाला आ रहा है, तो हम यहाँ पर चेंज करेंगे inference.js। अभी मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर 30 आ गया, बट यहाँ पर जब तक कि हम यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करते हैं ये नंबर और ये स्ट्रिंग, ठीक है, तो एरर आएगी। ये देखो यहाँ पर क्या हो रही है, ये देखो अभी वापस मैं करता हूँ, हम डिफाइन कर दिए पर्टिकुलर इन दोनों को, ये स्ट्रिंग है ये नंबर है ऐसा, ठीक है। बट यहाँ पर सम तो हो रहा है, ठीक है। तो बट यहाँ पर हम बाय डिफ़ॉल्ट नंबर तो आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी, और फिर यहाँ पर नंबर है ये भी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। अभी क्या होगा, ये देखो स्ट्रिंग वाली चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेगी आपके सम में, ये चीज़ आपको पता चल गया, ठीक है। स्ट्रिंग वाली चीज़ें यहाँ पर असाइन नहीं होगी, ओके। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि मतलब टाइप जब तक ये डिफाइन हो जाती है, पर्टिकुलर एक फंक्शन हो या कुछ भी हो, इन्फरेंस में क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो समझ जाता है एनी, वरना फिर आप जो वैल्यू डालोगे वो वैल्यू को वो समझ के लेता है कि मतलब हाँ अभी इसकी टाइप ये है, तब तक ये वो अनुमान लगाता रहता है, ठीक है। तो आप इन्फरेंस भी समझ गए होंगे। और फिर यहाँ पर मैंने एक फंक्शन का एक नॉर्मल, ये ओल्ड चीज़ है गाइस, मैं ऑलरेडी टाइपस्क्रिप्ट में एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ, हमें एक फंक्शन वाली इसमें भी मैंने एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ कि मतलब क्या होता है, कैसे
एक डिटेक्ट करता है नंबर एंड स्ट्रिंग एंड ऑल, ठीक है। तो फिर भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन आपको मतलब इसीलिए बताया कि ताकि आपको थोड़ा सा समझे इन्फरेंस क्या है, इन्फरेंस का डिफरेंस क्या है, ये चीज़ समझे, और फंक्शन में कैसे वर्क करती है ये चीज़ बताने के लिए मैंने किया। फंक्शन में ऑलमोस्ट वर्क नहीं करती है, नॉर्मल एक इनिशियलाइजेशन के अंदर ही रह जाती है इन्फरेंस, ठीक है। मतलब एक वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन के अंदर ही उसका लिमिटेशन होता है इन्फरेंस का, ओके। तो आप समझ गए होंगे, ऑलमोस्ट समझ गए होंगे, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, बहुत सिंपल टॉपिक है। बस वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम पे क्या वैल्यू है वो देखकर वो अपना वेरिएबल जो है उसका टाइप डिक्लेयर कर लेता है, ओके। तब तक वो एनी ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट, बस यही चीज़ थी, ओके। तो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ गाइस। तो वीडियो को आप जाने से पहले अगर इसमें भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, वरना फिर आगे पीछे करके आप देख लोगे वीडियो को तो भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी डाउट आते हैं कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना गाइस, ओके। तो वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ों को लेकर टॉपिक मैंने बनाया हूँ, ठीक है। तो आपको पता चलेगा, यहाँ पर बहुत सारी वीडियो को मैंने लिया हूँ अच्छा खासा, मैंने जावा स्क्रिप्ट में, टाइप स्क्रिप्ट में, सब में, ठीक है। तो और जावा की प्लेलिस्ट भी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप एक्सेस कर लेना गाइस जिसको जो सीखना है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ मैं, और वीडियो के बीच में गैप भी लेना पड़ा था बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से, तो उसके लिए सॉरी गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।